आज इस्लामाबाद कोर्ट में जस्टिस बाबर इस्तार साहब की अदालत में इंतहाई अहम दो केसेस की समाअत थी, बल्कि 3 की समाअत थी। इंपॉर्टेंट 2 का इस वीडियो में बताऊंगा, एक पे अगली वीडियो में बात करेंगे। शहरयार अफरीदी साहब का मामला और शानदाना गुलजार साहब का मामला। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शानदाना गुलजार साहब और शहरयार अफरीदी साहब दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। जब तक तहरीरी ऑर्डर नहीं आ जाता वो वहाँ से रवाना नहीं होंगे, और जाहिर है जैसे ही वो रवाना होंगे तो हम ट्विटर पर भी अपडेट कर देंगे और आप तक ये खबर तमाम ट्विटर अकाउंट्स और सोशल मीडिया के जरिए पहुँच जाएगी कि वो रवाना हो गए हैं, क्योंकि अभी भी खदशात हैं कि कहीं उनको निकलते हुए दोबारा जो है वो गिरफ्तार ना कर लिया जाए। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो DC इस्लामाबाद इरफान मेमन जो है वो रोस्टम पर आए। उन्होंने अदालत को आकर बताना शुरू किया कि 9 मई को जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तो उसके बाद लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और बहुत से शहरों में वाक़यात हुए। तो बाबर इस्तार साहब ने उनको कहा कि आप बाकी शहरों को छोड़ें, आप अपने जो आपका दायरा इख्तियार है इस्लामाबाद की बात करें, आप इस्लामाबाद का बताएं। उसके बाद उन्होंने बताया कि और पूछा गया कि शहरयार अफरीदी साहब को किस रिपोर्ट पर आपने जो है वो गिरफ्तार किया, क्या ऐसा मामला था, क्यों आपने उनका डिटेंशन ऑर्डर जो है वो जारी किया MPO के तहत। उन्होंने बताया कि 8 अगस्त को एक हमें रिपोर्ट मौसूल हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट थी और नक्शे अमन को खतरा था और हमें ये रिपोर्ट मिली थी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जो शहरयार अफरीदी हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर हमला कर सकते हैं। बाबर इस्तार साहब ने कहा जेल में बैठकर वो ये प्लान कर रहे थे कि वो अदालत पर हमला करेंगे। DC साहब ने कहा कि जी बिल्कुल ये IB की रिपोर्ट थी और इमरान खान की वो जो उनको फैमिली मेम्बर्स मिलने जा रहे थे, वकला मिलने जा रहे थे, पार्टी रहनुमा मिलने जा रहे थे, उनको वो ये कह रहे थे कि भाई आप जो है वो इस्लामाबाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर हमला करें, और वो उकसा रहे थे लोगों को और उनकी गैर मौजूदगी में उनके सोशल मीडिया के जरिए भी कंपेन चल रही थी। तो अदलिया के खिलाफ भी मुहिम का ये हिस्सा थे और तोशा खान ने जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई उसके बाद फिर ये लोगों कह रहे थे, उकसा रहे थे कि आप जो है वो कानून हाथ में लें और इमरान खान को रिहा करवाएं, ये सारी बातें ये कर रहे थे। बाबर इस्तार साहब ने कहा कि आप एक ऑफिसर हैं, जेल मैनुअल को जानते हैं, ये आप क्या बात कर रहे हैं? क्या उनके पास टेलीफोन था, मोबाइल था, कैसे? और अगर वो जेल में बैठकर और ये सब कुछ कर रहे थे तो फिर जेल इंतजामिया के खिलाफ, जेल हुकाम के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है कि उनकी नाक तले बैठकर और वो ये सारा कुछ कर रहे थे? और उन्होंने कहा कि फिर ये भी बताएं कि जो वहाँ पर मिलने जा रहे थे उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया है, जिनको वो कह रहे थे कि आपने जाके और कानून हाथ में लेना है। तो DC ने कहा देखें जी मेरी आंखें और कान जो हैं वो एजेंसीज हैं, और उन्होंने कहा जब भी हमारे ये IB की भी रिपोर्ट है, स्पेशल ब्रांच की भी रिपोर्ट है, और उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि एक पार्टी, ये आम पार्टी रहनुमा है PTI के, और ये जलाओ घिराओ पर लोगों को तैयार कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है और ये सारी चीज़ें। उन्होंने कहा जब भी हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट्स आती है फिर एक मीटिंग होती है, उसमें ISI भी होती है, MI भी होती है, स्पेशल ब्रांच भी होती है, रेंजर्स भी होते हैं, IB सब होते हैं, और उसके बाद डिस्कस किया जाता है और उसके बाद जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो किए जाते हैं। बाबर इस्तार साहब ने कहा क्या आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि ये कितना बड़ा मजाक लग रहा है जो बात आप कर रहे हैं कि एक इंतहाई हाई सिक्योरिटी जो एरिया है अडयाला जेल, वहाँ बैठकर और शहरयार अफरीदी जेल में बैठकर और आवाम को उकसा रहा है और वो जो है वो प्लान कर रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमले का। तो उन्होंने कहा कि ये बताएं कि 8 अगस्त का ही आपने ऑर्डर क्यों निकाला? 8 अगस्त को ऐसा क्या हुआ कि आपने 8 अगस्त को उनका MPO के तहत ऑर्डर निकाल दिया? और ये भी बताएं कि आपके कितने ऑर्डर जो हैं वो MPO के तहत वो चैलेंज हुए, और कितने जो हैं वो अदालतों ने उनको अप्रूवल रखा, और कितने हैं जो आपने विड्रॉ किए, और कितने हैं जो अदालतों ने सेटिस्फाइड किए, कलदम किए। DC साहब ने कहा जी उसके लिए इरफान मेमन साहब ने कहा आप हमें टाइम दें तो फिर हम आपको तफसीलात दे देंगे। तो उसके बाद बाबर इस्तार साहब ने कहा कि इसमें जितने नाम आपने लिखे हुए तो सारे तकरीबन बाहर हैं। नाम उन्होंने बाबर इस्तार साहब ने ये जिक्र नहीं किया, लेकिन कोर्ट में खड़े हुए रिपोर्टर्स में से कुछ का ये ख्याल था कि उनका इशारा बाबर इस्तार साहब का यह है कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके तो आपने डिटेंशन ऑर्डर विड्रॉ कर लिए, या उनके आपने MPO में उसमें आपने तोसी नहीं की और वो आपने वापस ले लिए, और बाकियों को आप जो है वो कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा केस में आप गिरफ्तार करते रहते हैं। तो इस पर DC साहब ने कहा मुझे टाइम दे तो तफसीलात आपको दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट में क्या था। तो उसके बाद पुलिस की जो रिपोर्ट है वो पढ़ी गई, क्या मालूमात थी उसमें यही लिखा हुआ था कि मुल्की सियासी जमात के अहम रुकन है शहरयार अफरीदी और ये हुकूमत वक्त के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं और इस्लामाबाद में हालात कशीदा हो रहे हैं। बाबर इस्तार साहब ने कहा कि ये बताएं, ये कह रहे हैं कि हालात कशीदा हो रहे हैं, 8 अगस्त को कह रहे हैं, 8 अगस्त को इस्लामाबाद में ऐसा क्या हुआ था? अपना दिमाग आपने इस्तेमाल नहीं किया कि उन्होंने कहा मैं भी इस्लामाबाद का शहरी हूँ, मैं भी यहीं पे था 8 अगस्त को, ऐसा कुछ भी नहीं था इस्लामाबाद में। आपने SHO से DC साहब पूछा नहीं कि ऐसा उसके वहाँ पे एरिया में ऐसा क्या हुआ है कि वो आपको लिख रहे हैं कि नक्शे अमन को खतरा है और बड़े हालात ख़राब हैं? तो उसके बाद DC साहब ने खैर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कहा कि चीज़ें इस तरह थी, उस तरह थी और ये वो सारा। उसके बाद दोबारा बाबर इस्तार साहब ने ये कहा कि आपने SHO से क्यों नहीं पूछा कि उसकी हदूद में ऐसा क्या हो रहा था? तो उसके बाद SHO को तलब किया गया रोस्टम पर, SHO साहब आप आएँ ज़रा, आपके पास ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन थी कि आपने ये रिपोर्ट जो है वो दी? SHO ने कहा कि मैं तो उस रात 11:15 पर मैंने चार्ज लिया है, ये मेरे से पहले SHO ने ये रिपोर्ट जो है लिखी थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा चलें आपकी तो जान छूट गई, आप साइड पर, आप जरा DPO आ गया। DPO ने कहा जी मैं तो छुट्टी पे था। जब उन्होंने ये कहा तो अदालत में क्या लगा, तो उन्होंने कहा जी, उनका फिर किसके पास चार्ज? उन्होंने कहा SP रूरल के पास जो है इंचार्ज था। उसके बाद IG आ गए। IG ने कहा जी वो 9 मई हुआ, फिर अल्लाह का फजल हुआ, हमने सब ने मिलकर और बड़ा पे हालात पे काबू पाया। बाकी उन्होंने कहा हम खदशात पे कार्रवाई किया करते हैं, और खदशा था ये इनके हवाले से जो शहरयार अफरीदी हैं वो डिफेंड कर रहे थे उस MPO के ऑर्डर को। उस पर बाबर इस्तार साहब ने कहा कि 8 अगस्त की अहमियत क्या है,
क्या इसलिए कि पिछला MPO ख़त्म हो रहा था तो अगला कर दिया। फिर बाद में शरफुल मरवत साहब ने अदालत को ये दिखाई चीज़ें कि जिस तारीख को MPO ख़त्म होता था उससे एक दिन पहले या सेम डे जो है वो अगले किसी शहर का MPO ऑर्डर आ जाता था और फिर उसको जो है उसमें शहर अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो उन्होंने कहा बुनियादी हकूक़ का मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। और जो कहानी हमें बताई जा रही है, मुझे बताई जा रही है, इस अदालत में बताई जा रही है, वो तो मॉकरी ऑफ पुलिस सिस्टम है। तो उसके बाद उन्होंने ज़रा तकरीर करनी चाहिए इधर उधर की बातें। अकबर नासिर खान साहब ने IG इस्लामाबाद, तो अदालत उनको रोक दिया। बाबर सत्तार उन्होंने कहा तकरीर ना करें, हक़ाइक़ बताएं। और उसके बाद बाबर सत्तार साहब ने पूछा कि जो लोग उनको मिल के आ रहे थे, जो आप मुताबिक वो आगे बाहर लोगों को उकसा रहे थे, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया? तो उस पर IG ने कहा कि हमने तो सिर्फ मास्टरमाइंड के खिलाफ ही दायर है, मास्टरमाइंड को देखना था और उस सबका मास्टरमाइंड जो है वो शरार अफरीदी है। और उसके बाद उन्होंने कहा बाबर सत्तार साहब ने कि ये जिस तरह की रिपोर्टें आप कह रहे हैं, ये तो किसी के बारे में रिपोर्ट हो तो आप उसको उठा के अंदर डालेंगे, आप अपना माइंड अप्लाई नहीं करेंगे, सबूत नहीं देखेंगे, शवाहिद नहीं देखेंगे, तफसीलात नहीं देखेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा आप जानते हैं IG साहब की कितने अरसे से शरार अफरीदी जो है वो जेल के अंदर है। उसके बाद बाबर सत्तार साहब ने कहा कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक पहला ऑर्डर 16 मई का जो ऑर्डर है, जो उन्होंने गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी किया था MPO के तहत, उसको कलअदम करा दिया है। और ये एक लार्जर इशू है। अगर आपने मामलात आइन और कानून से चलाने हैं तो चलाएं, वरना किसी और तरह से चलाने तो वो भी फैसला कर लें। तो कोई उनका सब्सटेंस नहीं है, ये जो चीज़ आपने मेरे सामने रखी, कोई ग्राउंड्स नहीं है। 30 साल से अदालतों के फैसले मौजूद हैं। आपके लीगल एडवाइजर्स को आपको बताना चाहिए कि कौन से ऑर्डर मौजूद हैं। राना सनौला एक केस का हवाला दिया गया कि राना सनौला के साथ भी एक दौर में ऐसे किया गया कि एक केस में रिहा होने लगते थे, दूसरे में गिरफ्तारी, तीसरे में गिरफ्तारी। उस पर लाहौर कोर्ट का एक फैसला उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, जिसमें सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया गया। उसके बाद DC इरफान मेमन के शोकाज नोटिस जो उनको जारी किया गया तो उसके जवाब का जायजा लिया गया। और फिर जब अदालत ने देखा कि 16 मई को भी एक MPO का कदम हुआ था, यही वजूहत थी, यही सब कुछ था, तो उस पर अदालत ने उनका जवाब पढ़ा और उनके जवाब को मुस्तरद कर दिया। उनके जवाब को गैर तसली बख्श देते हुए मुस्तरद करते हुए कहा गया कि अगले हफ्ते पर जो है वो फर्द जुर्म की जाएगी। उसके बाद SSP ऑपरेशन को बुलाया गया, उनके जवाब देखा गया, उनके जवाब को भी मुस्तरद कर दिया गया। उनको भी कहा गया कि आप अगले हफ्ते जो है वो फर्द जुर्म की जाएगी। और बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आपने तमाशा लगा रखा है। 6 MPOs जो हैं वो कलअदम हुए, 7वां जारी कर दिया। आप क्या समझते हैं कि यहाँ बैठे हुए सब लोग अंधे हैं? और उन्होंने IG को कहा कि वो जो SHO था, जिसका वो बता रहे हैं कि वो पहला SHO था, और वो जो DPO उस दिन जिसके पास 4 था, उनके भी नाम थे, उनको भी शोकॉज होंगे। और अब अदालत ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और ये ज़हन में रखें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 माह के लिए जो है वो जेल जा सकते हैं। और फिर मरवत साहब ने बताया कि झूठ बोल रहे हैं ये हुकाम, और अडियाला जेल से आप रिकॉर्ड मंगवाएं। मेरे अलावा कोई नहीं मिला शरार अफरीदी को, ना किसी से मिलने दिया गया, तो कैसे ये कह रहे हैं कि लोग उनसे मिलने जाते थे और उनके जरिए वो लोगों को उकसा रहे थे? उस पर भी अडियाला जेल इंतजामिया से मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो मांग लिया गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे इनकी बदनीयत यह है, DC ने कैसे उनकी एहलिया जो शरार अफरीदी साहब की हैं उनके भी ऑर्डर्स गिरफ्तारी की जारी किए थे, फिर कैसे वो कलअदम हुए, वो सारी बात उन्होंने बताई। उसके बाद अदालत ने यह भी पूछा कि जो DC हैं इनको जो पावर डेलीगेट की गई है MPO जारी करने की, उसका नोटिफिकेशन क्या कहाँ है, वो भी मांगा गया, उसकी तफसीलात मांगी गई हैं। और फिर शरार अफरीदी साहब से पूछा, आमिर फारूक, उन्होंने आमिर फारूक साहब कह रहा हूँ, आमिर फारूक साहब होते तो शरार अफरीदी ना तो आज पेश किए जाते, ना उनको बुलाया जाता, और ना ही कुछ और उनके हक में होता। तो उस पर बाबर सत्तार साहब ने कहा कि अफरीदी साहब आपका कोई इस्लामाबाद में घर है? उन्होंने कहा बिल्कुल है। तो उन्होंने फिर जो MPO का ऑर्डर है उसको मुअत्तल कर दिया, उनको रिहा कर दिया और कहा कि आप इस्लामाबाद रहेंगे, इस्लामाबाद से नहीं निकलेंगे। चीफ कमिश्नर को और IG को कहा गया कि आपने इनकी हिफाजत करनी है, अगली समात में इनकी यकीन दहानी बनाना है कि ये यहाँ पे पेश हों। और साथ ही उन्होंने कहा कि IG साहब आप IG हैं, लोग लापता हो रहे हैं, अचानक लोग गायब हो जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा जी, IG ने कहा अचानक आ भी जाते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो भी उसकी भी बड़ी एक जो कहानी है, वो जो वाक़यात हैं उस पर अदालत ने थोड़ा सा तशवीश का इजहार किया। और उन्होंने कहा आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है, आप जिम्मेदार हैं, और ये मिनिस्टर रहे हैं, आज दूसरी तरफ हैं, जो दूसरी तरफ वाले हैं वो मिनिस्टर हैं। तो उसके बाद फिर शानदाना गुलजार साहबा का मामला टेकअप हुआ, सेम ऑर्डर उनका भी हुआ कि ऑर्डर सस्पेंड हो गए और शानदाना गुलजार साहबा भी इस्लामाबाद ही रहेंगी, वो इस्लामाबाद से नहीं जाएंगी। और साथ ही अदालत ने ये ज़रूर कहा है कि शानदाना गुलजार साहबा को और इनको जो हैं क्या कहते हैं शानदाना गुलजार साहबा और शरार अफरीदी साहब को कहा है कि आप दोनों जो हैं बस आप लोगों ने कोई भी बयानात नहीं देने, किसी भी तरह के मीडिया से बात नहीं करनी जब तक ये मामला जो है वो सब जुडिस है। कुछ और चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि वो मैं आपके सामने रख सकूँ। और अभी मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैंने साकिब बशीर साहब को मैसेज किया, तो वो कह रहे हैं 10 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा। और उसके बाद कुछ और पॉइंट जो है वो मैं देख रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स रह ना गए हों, तो बहरहाल रह भी गए हुए तो आगे जब तहरीरी ऑर्डर आता है उसमें मैं आपको बता दूँगा। ये अहवाल है, ये सूरत हाल है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।